क्या होगा तुम्हें पता चले कि तुमने जो फास्ट में डिसीजन लिया था उसकी वजह से आज जो दुनिया है ना वो खत्म होने वाली डिमन गॉड के हाथ हो। तुमने बस उस टाइम में ये सोचा कि तुम अनवर्दी को, इसलिए तुमने किसी और को हीरो बनने दिया और उस डिसीजन की वजह से आज पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। यही होता है इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज का नाम है आर्क मैजिक ट्रांसलिंग थ्रू रिग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट में हम देखते हैं डीमन गॉड जो है उसकी आर्मी जो है ना वो एक जगह पे जो हीरो है उन सबसे लड़ रही होती है और हमने दिखाया जाता है कि एक्चुअली में हीरो जो है वो मर चुका होता है और उसके पीछे जो हीलर है उसको संभाले रखी होती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है मिखेल, वो कहता है जो वॉरियर है वो मारा गया। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो कोई एक नॉर्मल वॉरियर नहीं था, वो उसके पास जो है ना वो ग्रेट स्ट्रेंथ थी। वो स्ट्रेंथ जो उसको मिली थी जिससे कि वो जो डीमन गॉड है उसको मार पाए, वो हीरो स्ट्रेंथ। फिर भी वो मारा गया। और हम देखते हैं वो पीछे जो हीलर होती है वो कहता है जो डीमन गॉड का जो स्पीयर है ना उसने उसके जो सीधा हार्ट है उसके अंदर स्ट्राइक करा है। हमने ऑलरेडी जो रिजरेक्शन स्पेल है वो पहले यूज कर ली है, इसीलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम इसको रिवाइव कर पाए। शायद ये अंत है। मिकेल अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था मेरे पार्ट पे इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। मेरा ये सजेस्ट करना कि ये जो डक हेड है उसको लीडर बनाया जाए, वो इतना बड़ा ब्लंडर साबित होगा। आर्चर कहता है तुम्हारे पास कोई और मेथड है नहीं है क्या मिखेल? और जो वो एनिमल वॉरियर जैसे होता है वो कहता है हाँ तुम तो हो आर्क पे जो वो भी नल सर्कल के, क्या तुमने एडवांस में कोई और चीज जो है वो प्रिपेयर नहीं करी थी? मिखेल कहता है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्पेल्स प्रिपेयर करे थे, लेकिन वो इस अजम्पशंस में प्रिपेयर करे गए थे कि जो वॉरियर है ना वो जिंदा रहेगा। लेकिन अब वो जो मर चुका है तो ये सारी चीजें इंटायरली मीनिंगलेस है। वो वॉरियर कहता है दर्द देखा, मैंने शुरुआत से ही मैं कह रहा था कि तुम्हें लीडर बनना चाहिए था, ना कि डंक को। वो जो है ना वो एक फुलिश लीडर था, उसके ऊपर भरोसा करना एक लाइक बेवकूफ़ी थी। मिखेल कहता है देन शुरुआत में वॉरियर और मुझे जो है ना वो हीरो कैंडिडेट के लिए चुना गया, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनवर्दी हूँ। लेकिन अब जब सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ये एक्सेप्ट करने के अलावा कि वो जो है ना वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और हम देखते हैं पीछे से जो डीमन गैंग था वो चिल्ला रहा होता है, डीमन गॉड चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं उसकी जो आर्मी है वो चार्ज कर रही होती है। और हम देखते हैं मिका स्टैंड लेता है और वो कहता है मैं अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है ना वो प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास एक और मैजिक है लेकिन उसके लिए मुझे थोड़े वक्त की ज़रूरत है। और पीछे से जो एनिमल वॉरियर है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें वक्त दिलाता हूँ, लेकिन अब जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारे ऊपर है। पीछे से आचर कहते हैं जब तक तुम उन लोगों को संभालते हो मैं जो है ना वो तुम्हें पीछे से कवर देती हूँ। और हम देखते हैं वो वॉरियर कहता है ठीक है, और फिर हम देखते हैं वो लड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा मैजिक मास्टर यानी कि मिखेल जो आर्गनर है वो अपना जो सर्किल है ना वो बना के अपना जो काम है वो चालू कर देता है। और हम आर्चर भी अपने एरो से अटैक कर रही होती है। और फिर कुछ वक्त बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे डीमन मरे पड़े हैं। और हम देखते हैं जो आर्चर है वो पूरी तरीके से जख्मी है। एनिमल जो वॉरियर है वो भी भाई बहुत ही बुरी हालत में, क्योंकि उसके ऊपर डीमंस जो है ना अटैक कर रहे हैं, उसकी बॉडी को खाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है इन लोगों का तो कोई अंत ही नहीं, ये तो आते ही जा रहे हैं। इतने में हम देखते हैं वो एक्सप्रेशनलेस हो जाता है क्योंकि डीमन गॉड उसके सामने होता है और वो कहता है तत् लंका लंकी चुद गए। और हम देखते हैं वो एक ही झटके में जो है ना डीमन गॉड उसकी बैंड बजा देता है। हम देखते हैं कि जो आर्चर है वो फुल स्पीड में वहां पे आता है, जम करके ऊपर से जो डीमन गॉड है उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। और हम देखते हैं वो अपना एरो चलाता है, लेकिन डीमन गॉड कहता है कि चल बे मच्छर, और ऐसा कह के उनकी बैंड बजा देता है। और हम देखते हैं वो हंस रहा होता है क्योंकि उसको थोड़ी बहुत चोट भी लगी है, लेकिन वो उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। और फिर हम देखते हैं जो हीलर है वो अपने स्टाफ वहां पे गिराती है और वो आगे जाती है और वो कहते हैं मिखेल थैंक यू हमारे साथ अंत तक रहने के लिए। और हम देखते जो मिकेल है वो कुछ सोचता है और फिर वो मुस्कुराता है और वो कहता है गीज। और हम देखते जो हीलर है वो वहाँ पे बैठ जाती है और प्रे करने लगती है। और हम देखते जो सारे डीमन है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मिकेल कहता है अब सारी चीज़ें मेरे ऊपर है, सब लोगों का शुक्रिया, उन्हीं की वजह से जो उन्होंने मुझे वक्त दिलाया मैं मैनेज कर पाया ये जो कंप्लीट करना जो मैजिक है नाइट सर्कल का उसको। और वो कहता है गो टू हेल। और हम देखते हैं वो सारे डीमंस कि भाई चौक के हैरान है क्योंकि ऊपर से मीटियोर्स आ रहे होते हैं और वो होते हैं मीटियोर स्ट्राइक। और वो आके जो डीमन किंग है ना वो भी देख रहा होता है कि भाई ये क्या आ रहा है।
और हम देखते हैं वो मीटियोर आके वहाँ पे टकराते हैं और वहाँ पे धमाके होते हैं, और जो ज़मीन है वहाँ पे बैंड बाजी पड़ी होती है, और थोड़ी देर वहाँ सन्नाटा रहता है, और फिर हम देखते हैं मिकेल अपना खुद को सँभालता है और वो देखता है कि डीमन गॉड जो है ना वो अभी भी ज़िंदा है, और जो डीमन गॉड है ना वो रीजनरेट हो रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर हमने सोचता है कि शायद मेरा जो अटैक है उसके अंदर उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। ऑफ कोर्स वो जो है ना वो होना ही था। मैंने ये सब कुछ एक्सपेक्ट करा था। मुझे ये पता पहले से पता था। अब जो है ना सिचुएशन उसको चेंज करना मेरे मैदे से ये इम्पॉसिबल है। ये सोचने के बाद कि मैं जो हूँ ना वो हीरो नहीं हूँ। लेकिन और वो कह रहा है कि मैं अगर यहाँ पे मर गया तो मैं खुद को शर्मसार करूँगा। अपने जो कॉमरेड्स हैं उनकी जो सैक्रिफाइस है उसके बाद उनको मिलने पर मेरे को शर्म होने कोई लाइक मैं खुद के ऊपर अशेम्ड फील करूँगा। और वो कहता है ये सोचना कि वो दिन आएगा जब मैं सारी चीज़ें इस एक जादू के ऊपर अपने जंबल करूँगा, बेट करूँगा। अगर तुम एक आर्कमाइज़ हो नैन सर्कल के, तो तुम्हारे पास इनफ पावर नहीं है कि तुम रीराइट कर पाओ जो कॉमन सेंस है इस वर्ल्ड का। हाउएवर जो नैन सर्कल का मैजिक है ना वो अलग होता है। अगर तुम एक डिफरेंट पाथ सेलेक्ट करो, तो तुम जो है ना वो शायद कर पाओ। इफ एक मोमेंट के लिए भी तो मैं सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर दाँव पे लगा दूँ। इवन इसे इम्पॉसिबल कंसीडर करा जाए, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है। मैं जो हूँ ना, मैं अपने जो सर्कल्स है उनको ब्रेक कर दूँगा और अपने अंदर की जो सारी पावर है उसको अनलीश कर दूँगा। और हम देखते हैं उसकी जो मेरी सर्कल की चेन होती है वो टूटने लगती है, और उसको सीने में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो खुद को सँभालता है, अपने सीने में हाथ रखता है और वो कहता है, जो अनकंट्रोल्ड माना है ना, वो मेरी बॉडी के अंदर एकदम फुल स्पीड में दौड़ रहा है। मुझे ये जो है ना, उसको सहन करना होगा, इस दर्द को सहन करना होगा। और वो देखते बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और वो कह रहा है, इसी तरीके से मैं जो रीच करूँगा, वो उस जगह पे जहाँ पे ये इस बस जो है ना, वो थियरी में एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन ये जो है ना, वो कभी भी एक्शन में लाइक ट्राई नहीं करा गया है, किसी ने भी इसे ट्राई नहीं करा। और हम देखते हैं वो ट्राई करता है रिवाइंड, और हम देखते हैं वहाँ पे सबकी बॉडीज़ बड़ी होती है और वो कहता है ये जो सारा वक़्त है वो गुज़र चुका है। सारी ट्रेजेडीज़, सारे सैक्रिफाइसेस हीरोज़ के, कंटीन्यूअस फेलियर्स जो कि हमने कमिट करे हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका जैसा होता है और एक लाइटिंग जैसी है ना वो हवा में उड़ रही होती है, लाइक फुल ऑन अनलीश होती है। लेकिन कुछ होता नहीं है और मिखाइल कहता है डैम इट, मैं एबल नहीं, लाइक मैं कर नहीं पाया, उसको फिनिश नहीं कर पाया। ये जो मैजिक था ना वो मैंने सबकी जो ज़िंदगी है उसके बदले में यूज़ करा था, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करा। और हम देखते हैं जो डीमन गॉड है वो उसके सामने होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाए उस टेक्निक को। लेकिन अगर अगर कोई मिरेकल हो जाए और जो मैजिक है वो सक्सेसफुल हो जाए, बस थोड़ा ही, मैं जो है ना वो जो मिस्टेक मैंने पहले करी थी उसे मैं नहीं दोहराऊंगा, फिर से नहीं दोहराऊंगा। मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा उस अनक्वालिफाइड इंसान को वॉरियर बनने का। मैं उसे कभी नहीं बनने दूँगा। मैं कभी नहीं इंटरेस्ट करूँगा, लाइक मैं उस पे भरोसा नहीं करूँगा उसके जैसे किसी अनक्वालिफाइड बंदे के ऊपर। और हम देखते हैं जो डीमन गॉड है वो उसे मार देता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर की आवाज़ आती है, यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आँखें खोलता है और वो सोचता है कि ये एक जानी-पहचानी आवाज़ क्यों लग रही है? और वो उठता है और वो कहता है, बटलर। और बटलर कहता है, हाँ, हाँ, ये मैं हूँ। बटलर मार दे। अब आपको कैसा लग रहा है? और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है और वो अपनी आँखें खोल के देखता है और वो कहता है कि ये एक फ़ैमिलियर जगह है। और वो कहता है, बटलर आखिर ये कौन-सा शहर? बटलर कहता है, हैं? मिखेल कहता है, डेट, मुझे जल्दी से जल्दी डेट बताओ। बटलर है वो कहता है, क्या आप सच में ठीक है? क्या आपको जो अपना सर है उसके अंदर दर्द फ़ील हो रही है कुछ? मिखाइल कहता है, मैं ठीक हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि आखिर डेट क्या है आज की? बटलर कहता है, ये जो है ना 4th मंथ है, 32nd ईयर थेरेन का। हमारा मेन को अपने मन में सोचता है 20 इयर्स पास्ट वन, जो रिग्रेशन मैजिक है ना उसका जो सक्सेस रेट है वो 1% है। एक इनक्रेडिबली रेयर मैजिक जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, जो कि लेबल किया जाता है एज अ इम्पॉसिबल टेक्निक। मैंने उसे कर दिखाया, मैंने उसे कर दिखाया। और हम देखते हैं वो खुश हो रहा था और वो अपने जो मैजिक सर्कल है उनको देखता और वो कहता है, पहले इसे चेक करते हैं। और वो देखते हैं जो उसके मैजिकल सर्कल है ना वो दो ही फॉर्म हो रहे होता है, लेकिन जो थर्ड है वो भी आधा फ़ॉर्म हो रहा था। और वो कहता है ओनली सिर्फ़ 3 सर्कल यानी कि थर्ड सर्कल है और उसमें भी ये जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। और वो अपना सर पकड़ता है और वो कहता है
ये जो है ना वो फार टू लो है। जो सक्सेसर है वेलपंग्रिस वॉलपर्गिस मार्किस फैमिली के लिए, ये जो है ना वो काफी ज्यादा लो है। जो कि सक्सेसर है द मार्किस फैमिली का। फैमिली जो है ना वो फेमस है अपने मैजिक के लिए। और उसका हाजत अपने बैंडेज वो कहता है। और वो कहता है ये जो बैंडेजेस है वो क्यों लगाई है। और हम जैसे बटलर है वो पूछता है कि आप ऑलरेडी ये सारी चीजें भूल चुके हैं क्या। वो कहता है मिकेल के रुको रुको, मुझे खुद से ये सब चीजें सोचने दो। और वो कहता है 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको। और वो कहता है और उसको ट्राई करता है। और वो कहता है प्रिटेंड सुसाइड जो कि मैं करता हूँ जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ, क्या मैंने सही केस करा। बटलर कहता है नहीं। मिकेल कहता है देन आई गेस बिकॉज मैं जो हूँ ना मेरे को बहुत बुरे तरीके से मारा गया था जब मैंने जो एंगेजमेंट है ना उसको तोड़ने की बात करी थी। बटलर है वो कुछ सोचता है और इन्हें कहता है लगता है मैं सही हूँ जिससा कि तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से लगता है मैं समझ गया। हेलेन लिंडल जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट है वो चली थी 20 साल की उम्र तक, मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता हूँ। और वो कहता है बटलर मैंने जो बिहेव करा था क्रूडली उसके बाद जो डुकल फैमिली है उनका रिस्पॉन्ड क्या है। बटलर कहता है उनका अभी तक कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं आया है। गिल कहता है नो रिस्पॉन्स, ठीक है मैं समझ गया। और वो कहता है वो जो है ना वो अभी किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ रिस्पॉन्स कर पाए इसीलिए शायद। और हम देखते हैं वो उसको अपना पुराना सीन याद आता है जहाँ पे वो अपनी जो मंगेतर है उसको मना कर रहा होता है और उसकी जो मंगेतर है उसका भी एक्सप्रेशन कुछ अलग ही हो रखा होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मिखेल कुछ सोच रहा होता है। और वो कहते हैं नो नो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं जो है ना वो अपना खुद का ध्यान रखूंगा तो तुम अभी के लिए यहाँ से बाहर जाओ। और बटलर कहता है हैं। और वो कहता है मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। बटलर वो कहता है यंग मास्टर में क्या कहते हैं। बटलर कहता है जस्ट इन केस कि आप जो यंग लेडी है उससे नहीं मिल पाए तो आप समझ गए ना। मिखेल कहता है मैं समझ गया तुम बिल्कुल प्लीज यहाँ से जाओ। और हम देखते हैं वो दरवाजा बहुत जोर से बंद करता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो रेपुटेशन है उस टाइम पे कितनी ज्यादा गिरी हुई थी जब मैं 20 साल का था। और वो हंसता खुद पर और एकदम से वो सीरियस हो जाता है और उसको जो वॉरियर है ना उसका सीन याद आता है। और वो हम देखते हैं जो वॉरियर है वो उसको रोक रहा होता है। वो कहता है मिखेल मैं तुम्हें जो है ना वो और अननेसेसरी जो जिंदगी है उसको लेने की इजाजत नहीं देने वाला। और हम देखते हैं उसको रोक लेता है लोगों को मारने से। और वो अपने मन में सोचता है कि वो जो फूल वॉरियर था ना उसने बहुत सारी चीजें लाइक खराब करती थी जस्ट बिकॉज वो खुद को लाइक सेल्फ राइटियस मानता था। और उसकी वजह से जो सारी चीजें है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसको पता ही नहीं था कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। साइक फाइड। और हम देखते हैं वो लाइक मजे में चिल रहा था कि मैं जो हूँ ना वो वॉरियर हूँ जिसको मिली है डिवाइन रेवलेशन साइन फाइड। मैं हूँ साई मैं जो है ना हम लोग रिट्रीट नहीं करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे कावर्ड्स यानी कि पैरों की तरह। हम जो है ना वो एनिमी की जो कैंप है उसके अंदर ट्रैक इन करेंगे। और हम देखते हैं पीछे से मिखेल गुस्सा हो रखा होता है, हाथ से जो है उसको शांत कर रही होती। और हम देखते हैं वहाँ पे आग लगी रखी होती है क्योंकि ड्रैगन पीछे आ रखा होता है। और जो मिखेल है वो चिल्ला रहा था कि तुम आखिर जो है ना वो स्लीपिंग वेयर इन द हाउस उसको क्यों जगा रहे हो। शाइफाइड साइफाइड कहता है जो लोग जो डीमन गॉड है उसको मारने वाला है उसको एक छोटे से वायरन है उससे डरना नहीं चाहिए यानी कि ड्रैगन से डरना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं जो मिखेल है उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। वो ये कहता है मैं तुम्हारी जो कावर्ड स्ट्रेटेजी है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता जिसकी मदद से हम जो एनिमी के वीकनेस है उसका एडवांटेज ले पाए। हम तुम्हारी ये जो स्ट्रेटेजी है जिसमें हम एनिमी की वीकनेस का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक करेंगे हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे मिखेल। और हम देखते हैं वहां पर लाशें ही लाशें पड़ी होती है। और वो कहता है मैं सोचता हूँ कि आखिर कितनी सारी जो टेररिस्ट हैं वो तबाह हो गए जस्ट बिकॉज उसकी दया की वजह से। मैं जो है ना वो सेम मिस्टेक फिर से नहीं करने वाला। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका डैड है वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो कहता है वो जो ब्रैड है यानी कि वो चूजा जो है क्या वो उड़ गया क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा नाराज है। और बटलर है वो कहते हैं हाँ वो उड़ गया है। उसका डैड कहता है उसने उठने के बाद क्या कहा, अगर उसने फिर से उस ड्रैम पिसेस को देखने की कोशिश करी तो मैं उसको पूरी तरीके से लाइक मारूंगा। बैटल तो कुछ सोच में होता है। और उसका जो डैड है वो कहता है कि तुम अगर कुछ कह क्यों नहीं रहे हो मॉडर्न। और बटलर है वो कहता है ऑनेस्टली मैं जो है ना वो कुछ लाइक सोच रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आप
को मैं जवाब क्या दूँ, मैं बोलूँ क्या? अगर जो यंग मास्टर उन्होंने ऐसे कुछ अटेम्प्ट करा होता कि उस यंग प्रिंसेस से मिलने का, तो मैं जो है ना पहले ही आपको ये चीज़ यहाँ पे आके रिपोर्ट कर चुका होता। उसका डैड कहता है, "अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर क्या है?" बटलर है वो कहता है, "मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ?" लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस बार जो है ना, वो पूरी तरीके से पूरे गुस्से के अंदर भरे हुए थे, लाइक गुस्से से भरे हुए थे। और यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद नहीं होगा। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप इस के ऊपर लाइक, शेयर और कमेंट करें। जैसे कि हमें पता चले कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। तो अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आया तो मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए हँसते रहिए, खिलते रहिए। It's not a game, it's a rich thing.